दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के समुद्र में डूब जाने की खबर मीडिया में बड़े जोरों शोरों से हो रही है। जी हां दोस्तों, काफ़ी खोजबीन के बाद इस पनडुब्बी का मलबा समुद्र के तल से मिला है, जिसमें सवार 5 लोग अभी भी लापता हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सबमरीन यानी कि पनडुब्बी में एक विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से ये पनडुब्बी समुद्र में डूब चुकी है और इसमें सवार सभी 5 यात्री अभी तक लापता हैं। इन सभी यात्रियों को ढूंढने के लिए कई एजेंसियां काम पर लगी है, मगर अभी तक उन सभी पैसेंजरों के बारे में कोई पता नहीं लग पाया है। नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी, लेकर आया हूं फिर से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे उस मिसिंग सबमरीन के बारे में, यानी कि उस पनडुब्बी के बारे में जो समुद्र में अभी तक लापता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि आखिर वो सबमरीन यानी कि पनडुब्बी कहां लापता हुई, और यदि वो किसी हादसे का शिकार भी हुई है तो वो हादसा हुआ कैसे, और आखिर ये सबमरीन यानी कि पनडुब्बी समुद्र में किस काम के लिए गई थी, और उस पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों का क्या हुआ। आखिर वे सभी यात्री कौन थे और उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस पनडुब्बी में बैठकर उन्हें समुद्र में जाना पड़ा। दोस्तों, उन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको उस मिसिंग पनडुब्बी के बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं उस मिसिंग सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में कि आखिर ये पनडुब्बी अभी तक कहां लापता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि एक महाकाय जहाज टाइटैनिक जहाज एक दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसमें सवार करीब 4,386 यात्रियों की डूबने से मौत हो गई थी। समुद्री हादसों के इतिहास में ये सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी। कई सालों के बाद इसी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए एक सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के द्वारा लोगों को इस डूबे हुए जहाज का नज़ारा दिखाया जाने लगा। ठीक इसी तरह की एक सबमरीन पनडुब्बी ने 18 जून 2023 को सुबह 8 बजे अपने 5 पैसेंजर को लेकर समुद्र में टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए डुबकी मारी थी। इस सबमरीन को अपने शेड्यूल टाइम के हिसाब से दोपहर 3 बजे तक करीब 13,000 फीट की गहराई में जाकर वापस बाहर आना था, मगर करीब 1 घंटा 45 मिनट के सफर के बाद इस सबमरीन का संपर्क टूट चुका था। यानी कि इस सबमरीन को अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंचने से पहले ही ये सबमरीन हादसे का शिकार हो चुकी थी। इस सबमरीन के साथ एक दर्दनाक हादसा हो जाता है और ये क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसमें सवार सभी 5 यात्री अचानक से लापता हो जाते हैं। इसके बाद इसकी खोजबीन शुरू की जाती है। काफ़ी सर्चिंग के बाद ये पता चलता है कि ये सबमरीन क्रैश हो चुकी है। आपको बता दें कि ये सबमरीन, जिसका नाम टाइटन सबमरीन था, इसकी ये पहली सी डाई नहीं थी। इससे पहले कई सबमरीन अटलांटिक महासागर में गोते लगा चुकी थी। यानी कि करीब करीब 200 बार ये सबमरीन पनडुब्बियां इस समुद्र में गोते लगा चुकी थी। यहाँ तक कि ये टाइटन सबमरीन भी करीब 12 बार इसने टाइटैनिक के नज़दीक जाकर लोगों को सफ़र करवाया था। यानी कि ये इसका पहला सफ़र नहीं था। दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में कि इतनी बड़ी कुशलता को प्रूव करने के बाद भी आखिर ये सबमरीन हादसे का शिकार हुई कैसे। इसको जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं इसके पुराने इतिहास के बारे में, एक नज़र डालते हैं इसके रोमांचक इतिहास के बारे में। दोस्तों, एक नज़र डालते हैं इस सबमरीन यानी कि पनडुब्बी के बारे में और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी ने अपनी शुरुआत 2012 में की थी। इसका मकसद था अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर लोगों को सफ़र कराना, या यूं भी कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अंडर वाटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये ड्राइव शुरू की थी। इसके लिए इस कंपनी ने 5 सीटर एक सबमरीन बनाने का काम शुरू किया और 2010 में इन्होंने अपनी पहली सबमरीन एंटी पोंड को लॉन्च किया था। इस कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ काम किया और 2013 तक इस सबमरीन ने करीब 130 अंडर वाटर डाइस लगाई थी।
इसकी इतनी सफलता को देखते हुए इस कंपनी ने अपनी 2 और सबमरीन बनाई जिनका नाम था साइकैप फर्स्ट और टाइटन को लॉन्च किया था। दोस्तों एक नजर डालते हैं इस सबमरीन यानी कि पनडुब्बी पे सफर करने वाले उन पैसेंजर्स के बारे में कि आखिर वो पैसेंजर कौन कौन थे और किस देश से बिलोंग करते थे। दोस्तों इस सबमरीन के पहले पैसेंजर थे स्टोटन रश जो खुद इस कंपनी के सीईओ थे। इसके बाद इसके दूसरे पैसेंजर थे मिस्टर पाउल हेनरी जो कि फ्रेंच नेवी के एक पायलट रह चुके हैं और अंडर वाटर के 37 टाइम विजिट कर चुके हैं। इसके बाद तीसरे पैसेंजर थे हेमेंस हाड़े जिनके नाम से 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड थे और इसके बाद चौथे और 5वें पैसेंजर थे पाकिस्तान के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान। इन्होंने पहली बार इस सबमरीन में यात्रा की थी। इस सबमरीन को किसी भी शिप की मदद से समुद्र में उतारा जाता था और उस शिप से ही इसका मॉनिटरिंग भी किया जाता था, यानी कि इसके बारे में पूरी जानकारी सिर्फ उस शिप के पास रहती थी, जैसे कि वो कितनी गहराई में पहुंची है, वापस लौटने का टाइम क्या होगा। ये सारे कम्युनिकेशन उस शिप और मरीन के बीच होते थे जिसकी वजह से वो अपना सफ़र आसानी से तय कर पाती थी। इस सबमरीन का मकसद था लोगों को डूबते हुए टाइटैनिक को दिखाना और अपने बिजनेस को बढ़ाना। दोस्तों अब आते हैं असली मुद्दे पर कि आखिर इस सबमरीन का एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसमें आखिर ऐसी क्या चूक हुई जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों इस हादसे के बाद कई तथ्य सामने निकल कर आए हैं, जैसे कि इस सबमरीन को बनाने के लिए टाइटेनियम का इस्तेमाल होना चाहिए था जबकि इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से ये प्रेशर झेल नहीं पाई और ये क्रैश हो गई। इन सभी कारणों की वजह से इसे पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता था। इसके अलावा भी इसमें डिज़ाइन के काफ़ी इशू थे जिसे नज़रअंदाज किया गया था। ऐसा माना जाता है कि जब इस सबमरीन का संपर्क टूटा तो उस समय तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन इसमें डिले हुआ और ये हादसा हुआ। इस सबमरीन में सेफ्टी के भी काफ़ी सारे इश्यूज थे जिनको इग्नोर किया गया। टाइम रहते अगर इसको अटेंड कर लिया होता तो शायद ये हादसा न हो पाता। दोस्तों साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, यदि आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो एक ना एक दिन वो आपको महंगा जरूर पड़ता है। ये हादसा इसका एक प्रूफ है या एग्जाम्पल है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का मेरा ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सबमरीन यानी पनडुब्बी के बारे में पता चल सके। दोस्तों आज के इस सफर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।